जय हिंद साथियों, मैं विष्णु आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सक्सेसफुल पर। कैसे हो आप लोग? आशा है कि बहुत ही बेहतर ढंग से होगे और अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होगे। हम लोगों ने पिछले क्लास में एवरेज के कुछ टॉपिक को पढ़ा था, उस पे कुछ हमने मेथड भी सीखे थे और उस पे हमने कुछ क्वेश्चन भी किए थे ना किए थे। आइए आज की क्लास कंटिन्यू करते हैं और पिछले टाइप के आधार पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, एक नए टॉपिक पे जाएंगे। ठीक है, चलिए आज के क्लास में हम देखते हैं पिछले टॉपिक पे आधारित क्वेश्चन, वो भी ऐसे क्वेश्चन। देखिए वो भी ऐसे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, सब आपके एग्जाम में पूछे गए। यहाँ पे देखिए एसएससी सीजीएल में 18/4/22 को पूछा गया ये क्वेश्चन है। यहाँ पे एसएससी सीजीएल देखिए, ये भी सीजीएल में ही पूछा गया है, 20/4/22 को पूछा गया है। और वो क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन पे नहीं लिखे हैं क्या? ये पूछा गया है एसएससी यक्स में पूछा गया है। पूछा कब क्या है? चौथे महीना 22 में पूछा। ठीक है, यही क्वेश्चन है, ये सब आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन। आइए इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि हमने जो सीखा है वो काम भी कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है, 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 28 है। सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या का योग बताओ। ठीक, हमने सीखा था हमने सीखा था कि देख, जब यहाँ पे आपको याद होगा कि मैंने आपको दो मेथड बताया था। क्या बताया था? ऐसे करके बताया था मैं आपको। उसमें बोला था कि वेन नंबर ऑफ टर्न, जब क्रमागत ऐसे क्वेश्चन पूछे गए होंगे तो उसमें मैंने आपको दो टाइप बताया था कि एक था वेन नंबर ऑफ टर्म्स ओड, ये बताया था। इसमें भी दो थे, एक सम था एक विषम था। लेकिन दोनों में कंडीशन क्या था, जो हम लोग ट्रिक लगाए थे, मेथड लगाए थे, सब क्या था? सब एक ही था, सब एक ही था। और लेकिन एक और टाइप हम लोगों ने पढ़ा था, और वो टाइप था वेन नंबर ऑफ टर्म्स क्या थे? इवन थे। इसमें भी हमने दो पढ़ा था, एक सम पढ़ा था, एक क्या पढ़ा था? एक विषम पढ़ा था, यही पढ़ा था। ठीक है, सो इसमें भी सेम कंडीशन लगा था ना। तो आपको याद है कि ये सब पढ़े थे? सब याद है ना आपको? अगर याद नहीं है तो यार आप समझ लो बहुत पीछे हो। मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि रिवीजन बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप रिवीजन करोगे तो क्या होगा कि आपके हर टॉपिक क्लियर रहेंगे। रिवीजन नहीं करोगे, ऐसा होगा कि आगे चले जाओगे, पीछे भूलते चले जाओगे, तो इतना मतलब नहीं निकलने वाला। ठीक है, मैं आपको इसे दोहरा देता हूँ। तो जब नंबर ऑफ टर्म ओड रहता था तो क्या होता था कि जो एवरेज दिया रहता था उसमें से हम अगले वाले से एक माइनस करके उसमें दो का मल्टीप्लाई करते थे। और दो का मल्टीप्लाई हम क्यों करते थे? इसलिए करते थे क्योंकि जो था, जैसे कि ओड पूछे या देखिए नंबर ओड पूछे या इवन पूछे, देखिए अगर ओड हमें लिखना होगा तो क्या क्या हो जाएगा बताओ हमको। 1 3 5 7 मान लीजिए ना, इनके बीच का गैप कितना है? दो ही तो है। अगर हमें इवेन भी पूछेगा तो 2 4 6 8, फिर भी तो गैप क्या है? दो दो का है। तो वही है यहाँ पे, ये सब मैंने आपको पीछे बताया था। बस मैं क्या किया, मैंने एक रिवीजन कराया आपको, क्योंकि शायद आप भूल चुके हो ये सब ना। तो आप क्या करो, इसे एक बार रिवाइज जरूर कर लेना। ठीक, लेकिन जब नंबर ऑफ टर्म्स इवन थे तो उसमें क्या हो रहा था, उसमें जो हमारे एवरेज दिए थे इसमें जो हमारे एवरेज दिए थे उसमें क्या कर रहे थे हम कि दी गई संख्या से एक माइनस करके बस उसमें से निकालते थे। जैसे वो वाला कंडीशन इसमें है, ये वाला कंडीशन हम इसमें लागू करेंगे।
देखिए कैसे करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट हम क्वेश्चन ही करते हैं, ठीक है। अगर वो क्लास आप इसे बेहतर ढंग से देखेंगे तो मैंने आपको एक फास्ट वाले मेथड से बता दिया इसे ना। अगर आप इसे देखना चाहते हो तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप क्या करो कि पिछले क्लास को जाके वॉच कर लो, पिछले क्लास को वॉच कर लो, अगर नए हो तो वॉच कर लो, और अगर पुराने हो तो अपने नोट्स को रिवीजन कर लो, आपकी मर्जी, ठीक है। सो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिलवा दूंगा, वहां जाके आप क्या करना, वो जाके वॉच कर लेना, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए क्या है, 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 28। क्या देखिए अब यहाँ पे ये नंबर क्या है, इवन है कि नहीं, यही है, इवन है। अब ये इवन है, इवन में क्या होगा, जो एवरेज दिया है, देखिए एवरेज कितना दिया, 28 दिया है, ठीक। लास्ट में पूछा क्या है, सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या में निकालना। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है, ग्रेटेस्ट वाले, जो एवरेज दिया रहता है तो ग्रेटेस्ट में क्या करते हैं हम प्लस करते हैं, और यहाँ पे जो दिया रहता है उसमें से एक कम कर देते हैं, वहां पे 8 है, 8 से एक कम करेंगे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 35, हो जाएगा ना। फिर इसके बाद क्या होगा, इसके बाद स्मॉलेस्ट हम निकालेंगे, अब याद आ रहा है कि नहीं, अब याद आ रहा होगा ना। अब यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ पे देखिए 28 जो एवरेज दिया है, अब करेंगे क्या, माइनस कर देंगे और उसमें से घटाएंगे तो 7 ही आएगा, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा, यही होगा। अब देखिए क्वेश्चन इसके आगे बोला क्या है, बोला सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या का योग, तो हमने सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या निकाल दिया, इनका योग पूछ रहा है, यानी इनको जोड़ो, 5 एक कितना हो जाएगा 6, 3 दो कितना हो जाएगा 5, 56। अगर हम ऑप्शन देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या है, 56 सही है ना, ठीक है। क्वेश्चन देखिए आपके सीजीएल एग्जाम में भी 22 वाले में पूछा गया है ना, 18/4/22, ठीक है, आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन, ठीक है। एक बार फिर से मैं रिवीजन कर रहा हूँ आपको, फिर से रिपीट करता हूँ इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन बोला है 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 28 है, सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या का योग है। देखो जरा इधर देखो, ठीक, इधर देखो इधर, अब देखिए हुआ क्या, बोला 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 28 है, मैंने बोला जो एवरेज दिया रहेगा वो लिखना, ठीक। उसके बाद क्या करना, यहाँ पे देखिए इवेन, इवेन वाले में एक कंडीशन हमने आपको बताया था, इससे एक कम करके ग्रेटेस्ट में जोड़ देना और स्मॉलेस्ट में क्या करना, माइनस कर देना, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब ग्रेटेस्ट में हमने जोड़ा तो 35 आया, और स्मॉलेस्ट में मैंने माइनस किया 21 आया। फिर हमने जब अगली लाइन पढ़ना स्टार्ट किया तो अगली लाइन में बोला सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या का योग है, ठीक। तो हाँ, इनमें जोड़ना था, हमें जोड़ा हमने तो देखा कि हमारा ऑप्शन नंबर बी निकल के चला आया, जो कि सही है, ठीक है। हाँ, तबीयत थोड़ा डाउन है, ठीक है, सो आवाज स्लो ही निकलेगी ना, ठीक है, ठीक हो जाएगा तो फिर थोड़ा सा आवाज फिर बढ़ जाएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है, ठीक। देखिए मैंने आपको बता भी रखा है कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे जब ना, प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का औसत, प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का औसत, प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का औसत, इसमें किसी भी प्रकार का ट्रिक नहीं लगता है, एकदम सिंपल सा इसे क्वेश्चन को लगाना पड़ता है, ठीक है। जैसे बोला प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का औसत, प्रथम 6 अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है, बताओ हमको, प्रथम 6 अभाज्य संख्याएं हमारी कौन कौन सी हो सकती है ना। तो अगर हम अभाज्य संख्याएं 6 ठो लिखें, प्रथम का मतलब 1 से स्टार्ट करेंगे, शुरू की गिनती, ठीक। तो एक हमारी होगी नहीं, हमने आपको बता रखा है कि एक न तो अभाज्य संख्या होता है न तो भाज्य होता है, वो किसी भी कैटेगरी में नहीं आता, ठीक। ये क्वेश्चन पूछने का देखिए, ये भी फिलहाल ही का पूछा गया है, 20/4/22 का पूछा गया क्वेश्चन, यानी 1 साल तो हो गया ना, 1 ईयर हो गया, लेकिन ये क्वेश्चन पूछने का कारण देखिए, इतना छोटा तो क्वेश्चन तो एग्जाम में पूछेगा नहीं, इसमें लॉजिक,
लॉजिक ये है कि आप जिसको ये नहीं मालूम होगा कि एक भी जो होता है वो ना भाज्य ना भाज्य होता है, वो क्या करेगा, इसमें शामिल करके जोड़ देगा ना, इसलिए पूछे। तो देखा ना, क्वेश्चन आसान रहेगा। देखिए तो एक, देखिए एक रहेगा नहीं तो दो हो जाएगा ना, तीन हो जाएगा, पांच हो जाएगा, सात हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, कितना हो गया, 6 हो गया, 6 हो गया ना। अब देखिए ये है, इनका हमें एवरेज बताना है, इनका हमें एवरेज बताना है। एवरेज में क्या होता है, सम ऑफ नंबर, इनका योग हो जाएगा ना, अपान नंबर, कितने नंबर है, 6 है तो 6 कर देंगे हम, ठीक। एवरेज इक्वल टू, हमें एवरेज ही निकालना है, औसत। अब इन्हें ऐड करिए, 2 3 5 5 10 7 17, एक 18 28 31 41, 41 ही होगा ना, 41, हाँ 41 ही होना चाहिए ना। 2 3 5 5 10 7 17 18 28 3 31 41 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 41/6, अब हो जाएगा 6 झाक 36, 5/6, 6 सही 5/6। अगर ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही निकल के आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन आसान था ना लगाने में, बस इसमें किया क्या, एग्जामिनर सोचा, ये एग्जामिनर को ये क्वेश्चन लगाने का केवल एक ही माध्यम है, क्योंकि उसने सोचा कि अगर अगले को ये नहीं मालूम हो कि नहीं जो हमारा एक है वो न तो भाज्य हुआ है न तो अभाज्य है, तो क्या करेगा, वो क्वेश्चन लगाने में गलती कर देगा, जिससे वो क्या होगा, एग्जामिनर बुझाने का प्रयास करता है ना। लेकिन ये आज के जो लड़के हैं उनको शायद इतना नहीं मालूम रहा होगा कि नहीं, स्मार्ट वाले लड़के हैं ना, स्मार्ट वाले लड़के हैं जो क्या कर रहे हैं, अब के लड़के जो हर एक टॉपिक पे अपने डिमांड बनाते जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि जिस टॉपिक को छोड़ रहे हैं ना, एक नया टॉपिक भी अगर एग्जामिनर लेके चला रहा है तो उसका भी कई तरीका निकल के चला रहा है उसे सॉल्व करने ना, कोई चीज पीछे छुटा नहीं है ना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब होगा क्या, होगा क्या, हो तो गया है ना, रिपीट, रिपीट करें, ये रिपीट के लिए लायक तो नहीं है, ठीक है। आइए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, यदि p संख्याओं का औसत q स्क्वायर है और q संख्याओं का औसत p स्क्वायर है, तो p प्लस q संख्याओं का औसत क्या होगा, ठीक। यह है क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन एसएससी फेस एक्स में पूछा गया क्वेश्चन, और कब पूछा गया है, चौथे महीने 22 में पूछा गया, ठीक। इस क्वेश्चन को करते हैं, देखिए क्वेश्चन आसान है, थोड़ा उसके लैंग्वेज को देख के क्या होता है कि लोग भड़क जाते हैं ना। तो क्वेश्चन का लैंग्वेज आपको फंसा सकता है, क्वेश्चन क्या है लेकिन आसान, बस समझने का फर्क है, समझ ही तो है, अगर समझ है तो कोई भी क्वेश्चन आसान है ना, ठीक है। देखिए है क्या, यदि p संख्याओं का औसत q स्क्वायर ना, बोला कि हमारे पास जो p संख्या है उनका एवरेज जो दिया है q स्क्वायर दिया है, ये तो रहा एवरेज, लेकिन अगर इसका एवरेज q स्क्वायर है तो हमें इसका योग जब निकालना होगा तो वो कितना होगा, यहाँ पे निकालते हैं, ठीक। ये तो इनका एवरेज है, अब इनका योग निकालना होगा तो क्या होगा, इनका योग बताओ, पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा, होगा ना। इतना तो आता है आपको, अब तक इतना क्वेश्चन आप कर लिए हो कि ये सब आपको एकदम आ जा रहा होगा, ऐसा नहीं ना कि नहीं आ रहा। जैसे मैं बता ही देता हूँ, ठीक है। जैसे एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है, सम अपॉन नंबर, यानी इसको फुल आप अगर लिख सकते, सम ऑफ नंबर अपॉन नंबर ना, यही ना होता है। जब सम ऑफ नंबर हमें निकालना होता है तो क्या होता है, एवरेज नंबर हो जाता है, तो वही हम हुआ यहाँ पे ना, ठीक है। ये हो गया, अगला लाइन क्या है, और q संख्याओं का औसत p स्क्वायर है, कितना है, q संख्याएं जो है, उनका औसत क्या है, p स्क्वायर है,
औसत पी स्क्वायर है, लेकिन योग अगर हमें निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, क्यू पी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या बोला है, तो P प्लस क्यू संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक, अब देखिए बोला कि देखिए एक बार क्वेश्चन को एक बार समझिए, समझना बहुत बड़ी बात होती है ना। यदि P संख्याओं का औसत क्यू स्क्वायर है, तो यहाँ पे P का औसत क्यू स्क्वायर था, तो हमने क्या किया, योग निकाला। योग क्यों निकाला, क्या निकालने का कारण था, अभी आपको कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, तो वह क्या, यहाँ योग जो निकला वो पी क्यू स्क्वायर निकला। फिर क्यू का भी बोला कि पी स्क्वायर है इनका एवरेज, तो हमने उसका योग निकाला, तो क्यू पी स्क्वायर हो गया, ये हो गया। अब देखिए बात, बोला कि P प्लस क्यू संख्याओं का औसत, तो देखिए P का जो योग है वो कितना है, इतना है, Q का जो है वो इतना है। तो अगर हमें P प्लस क्यू का एवरेज निकालना हो तो हम निकाल सकते हैं कि नहीं। P का यानी ये है पी क्यू, हो गया ना, और Q का क्या है, क्यू पी ना। फिर क्या है, P प्लस क्यू संख्याएं कितनी हो जाएंगी, हमारी दो संख्या हो जाएंगी, एक P है दूसरा क्या है, Q है, यही ना संख्याएं हैं, बोलिए। जैसे यहाँ पे P है, यहाँ पे Q है, P का जो है वो देखिए P एक संख्या है, वो क्या बोला है देखिए, P संख्याओं का औसत, जो P है वो एक संख्या है, उसका जो योग है उतना निकला है। Q एक संख्या है, इसका जो योग है उतना निकला है। तो बोला P प्लस Q संख्याओं का हमें बता दो, यही बोला ना। तो यहाँ पे, हाँ यहाँ पे मिस्टेक किया, सॉरी 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 ना। P प्लस क्यू देखिए संख्याएं हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे P प्लस क्यू हो जाएगा। अब क्या होगा, आगे देखिए, यहाँ पे हमने देखा पी क्यू, तो क्यों ना हम पी क्यू को कॉमन ही ले लें, कोई दिक्कत नहीं। जब कॉमन लेंगे हम यहाँ से, तो पी क्यू कॉमन होगा, तो यहाँ पे दो क्यू है, एक क्यू बचेगा, यानी क्यू हो गया ना, प्लस अब यहाँ से पी क्यू कॉमन लेंगे तो यहाँ पे दो पी है, फिर एक पी बच जाएगा, हो गया, बटा पी प्लस क्यू। अब इससे ये कटा ना, बचा क्या, पी क्यू बचा, बस ये निकल के हमारा आ गया आंसर। ठीक है, यहाँ पे हमने ऑप्शन लिखना भूल गया, ठीक है, तो वही सही है पी क्यू, कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आया अच्छे से। चलिए इसी प्रकार हम क्या करेंगे, धीरे धीरे सभी क्वेश्चन को करेंगे ना, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। ठीक है, तो धीरे धीरे हम क्या करेंगे, धीरे धीरे सभी क्वेश्चन को अपनी जिंदगी में बुलाएंगे और उसे एक अच्छी तरह से सॉल्व करेंगे ना। ठीक है, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना ना, बुला लेना क्वेश्चन को, सभी को सॉल्व करके भेजेंगे सभी क्वेश्चन को ना। चलिए आइए नए टॉपिक पे चलते हैं, नए टॉपिक पे कुछ सीखते हैं नया। ठीक, ये सभी क्वेश्चन आपको आशा है कि बेहतर ढंग से आया होगा ना। अब एक नया चीज सीखने वाले हैं हम लोग, वो क्या है अभी आपको आएगा, इरेज कर रहे हैं इसको, ठीक है। इसलिए अगर आपको लिखना होगा तो लिख लेना, वैसे लिखना तो जरूरी है, क्योंकि अगर आप इसे लिखोगे तो एक बार रिवाइज भी करोगे बाद में, रिवाइज नहीं करोगे, देखो रिवीजन बहुत जरूरी होता है, रिवीजन नहीं करोगे ना, रिवीजन देखिए किसी भी स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ी चीज होती है उसका रिवीजन। रिवीजन करते रहोगे ना तो बेस आपकी मजबूत जो है वो एकदम फर्राटेदार हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या करना है, रिवीजन करना है सबसे ज्यादा रिवीजन, ये नहीं कि आज पढ़े फिर कभी जब जरूरत पड़ेगा दोबारा तब पढ़ेंगे, तो जब पढ़े उस टाइम जब जरूरत पड़ेगा तब पढ़ोगे, तो फिर तुम्हें ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, रिवीजन रहेगा इस पे। ये सब देखिए ट्रेंडिंग क्वेश्चन, देखिए एक बात और है, इसका एक खासियत है कि ये जो क्लास ये छोटे छोटे ऐसे नहीं, आपको देखिए आपने अगर क्लास में रेगुलर रहा होगा
तो आपको एक चीज दिखा होगा कि आपको नए नए क्वेश्चन मिल रहे होंगे, एकदम ट्रेंडिंग वाले क्वेश्चन, जो एक नए माध्यम से आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं ना। ऐसा नहीं कि नहीं छोटे छोटे क्वेश्चन करा के आपको बहकाया जा रहा है कि नहीं ये क्वेश्चन है इसको ऐसे लगाओ। छोटे क्वेश्चन लगा के ट्रिक बताने से बहुत बड़ी बड़ी बात नहीं होती है। ट्रेंडिंग क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उनको लगाने के माध्यम को आइडिया को बताया जा रहा है ना। ठीक है, चलिए आप मेरे साथ नोट डाल कर लिखिए ना, ये एक इम्पोर्टेंट चीज है। ठीक है, क्या है? पहला नोट डालिए, नोट नंबर, नोट डाल के लिखिए। ठीक है, नोट में 500 की नहीं, 2000 की। 2000 तो बंद भी हो गया ना, वो भी बंद हो जाएगा ना। ठीक है, तो नोट में क्या लिखना है? हेडिंग डाल दिए नोट। चलिए लिखे ना, नोट में लिखना है, देखिए पहले लिख लीजिए मेरे साथ, मैं आपको समझा दूंगा। यदि सभी संख्याओं में, इससे मैं क्वेश्चन भी करवा दूंगा, यदि सभी संख्याओं में x का गुणा हो तो उसके एवरेज में भी गुणा हो, तो उसके एवरेज में भी गुणा करते हैं। ठीक है, अभी इसको आपको क्लियरिटी समझ में आ जाए, टेंशन मत लो, बस अभी देखो, समझाने का काम मेरा। ठीक है, मेरा काम समझाने का है, आप लिखते तो चलो। पहले मैंने क्या लिखा? यदि सभी संख्याओं में x का गुणा हो तो उसके एवरेज में भी क्या होता है? गुणा होता है ना। उसके एवरेज, यदि सभी संख्याओं में x का गुणा हो तो उसके एवरेज में भी, उसके एवरेज में भी x का गुणा करते हैं। ठीक, ये होगा पहला। दूसरा लाइन में लिखो, दूसरा लाइन में क्या लिखना है? दूसरा लाइन में क्या लिखें? सभी को एक में कन्वर्ट कर दे क्या? एक ही लाइन में लिख देते हैं, नहीं कितना लाइन बना के लिखेंगे, एक ही में लिखते हैं। ठीक है, यदि सभी संख्याओं में, यदि सभी संख्याओं में, यदि सभी संख्याओं में x का गुणा तो हो गया ना, x का जोड़ घटाना भाग हो तो उसके एवरेज में भी यदि सभी संख्याओं में x का जोड़ घटाना गुणा भाग हो तो उसके एवरेज में भी होगा। ठीक है, उसके एवरेज में भी होगा। ये हो गया दूसरा, यदि सभी संख्याओं में x का जोड़ घटाना गुणा भाग हो तो उसके एवरेज में भी होगा। ठीक है, अब ये हो गया। इन सब का क्लियरिटी निकालने के लास्ट वाला लाइन, जो ऑपरेशन, ऑपरेशन समझ रहे हो ना? ठीक है, जो ऑपरेशन संख्याओं के साथ होगा, संख्याओं में सभी संख्याएं, ठीक है, बल्कि यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, जो ऑपरेशन सभी संख्याओं के साथ होगा, जो ऑपरेशन सभी संख्याओं के साथ होगा वही ऑपरेशन, वही ऑपरेशन
एवरेज के साथ भी होगा। एवरेज के साथ भी होगा। ठीक है, बस यही है। अब आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, हुआ क्या, पहला में हुआ क्या कि यदि सभी संख्याओं में x का गुणा हो तो उसके एवरेज में भी गुणा होगा। यानी अगर आपके पास 4 संख्याएं, मान लीजिए कितनी संख्याएं हैं, 4, तो इसमें मान लीजिए x का गुणा हुआ इन सभी संख्याओं में। ठीक, पहला मैं आपको समझा रहा हूं। तो इसका जो एवरेज होगा ना, उसमें भी x का ही गुणा निकल के आए जब सॉल्व करोगे तो। ठीक है, तो इससे क्या क्लियरिटी समझ में आया, इसका मतलब ये समझ में आया कि अगर क्वेश्चन में बोल दे कि नहीं इतनी संख्याएं हैं, सभी में x का गुणा किया गया है, तो इनका एवरेज निकाल दो। डायरेक्ट क्या करना, डायरेक्ट ही x का गुणा उसमें कर दे। ठीक है, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, और दूसरा लाइन में भी वही चीज है, जैसे इसमें गुणा हो गया, जो अगर यही कंडीशन जोड़ के साथ भी हो सकता है, घटाना के साथ भी हो सकता है, भाग के साथ भी हो सकता है। यानी कि जो ऑपरेशन सभी संख्याओं में होगा वही ऑपरेशन क्या होगा, उसके एवरेज के साथ भी किया जाएगा। ठीक है, यही हमने लिखा है। क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे थोड़ा और बेहतर ढंग से समझ में आएगा ना। आइए मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, फिर आपको ये और भी क्लियर, एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा कि मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ। ठीक है, जैसे मैं क्वेश्चन अगर हम बनाना चाहें तो इस पे कौन सा क्वेश्चन बना सकते हैं। क्वेश्चन बनना चाहें तो हम बना सकते हैं कि जैसे क्वेश्चन है हमारा, अगर क्वेश्चन लिखे हम तो क्या हो सकता है कि क्वेश्चन इससे लिखे तो क्वेश्चन है हमारा कि 8 संख्याओं का औसत 21 है। अभी आपको ये जो मैं लाइन प्रिंट हुआ है ना, सभी ये तीनों लाइन मात्र एक क्वेश्चन करने से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो 8 संख्याओं का औसत 21 है। कितना है, 21 है। ठीक, यदि प्रत्येक संख्या में यदि प्रत्येक संख्या में यदि प्रत्येक संख्या में 8 से गुणा कर दिया जाए, 8 से गुणा कर दिया जाए तो नया औसत ज्ञात कीजिए। तो नया औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन। इस क्वेश्चन से आपकी ये तीनों लाइन कंफर्म हो जाएंगे। क्वेश्चन क्या है, 8 संख्याओं का औसत 21 है, यदि प्रत्येक संख्या में 8 से गुणा कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। ठीक, अगर हम इसका ऑप्शन लेना चाहें तो हम ऑप्शन भी ले सकते हैं। ले लीजिए 168, 169, 170, 171। ठीक है, ये है। तो देखिए यहाँ पे हमने लाइन में क्या लिखा था कि जो ऑपरेशन सभी संख्याओं के साथ होगा वही हम क्या करेंगे, उसके एवरेज के साथ करेंगे। तो यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन हो रहा है, यहाँ पे 8 संख्याओं का एवरेज हमें 21 बता दिया, और हो क्या रहा है कि सभी संख्याओं में 8 से गुणा हो रहा है। तो जब सभी संख्याओं में 8 से गुणा हो रहा है तो उसके एवरेज में भी क्या होगा, उसके एवरेज में भी 8 से गुणा होगा। हमने क्या नियम में पढ़ा, इस नोट में हमने क्या पढ़ा, हमने यही ना पढ़ा कि जो हमारा ऑपरेशन सभी संख्याओं के साथ होगा वही हमारा एवरेज के साथ होगा। तो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है,
इस क्वेश्चन में सभी संख्याओं में 8 से गुणा हो रहा है। जब सभी संख्याओं में 8 से गुणा हो रहा है तो हम एवरेज में भी तो 8 से गुणा कर देंगे ना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एवरेज कितना दिया, एवरेज दिया है हमारा 21। अब 21 में हम क्या करेंगे, 8 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 एकम 8, 8 दूना 16, यानी 168 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में ये वाला पूरी कहानी, क्यों ये लिखा गया, आया ना। एक आध क्वेश्चन और कर ले इस पे, आइए एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखिए ऐसे फायदा क्या हुआ कि हमें पूरा सॉल्व करना नहीं पड़ा, नहीं करना पड़ा, डायरेक्ट क्या किया हमने, एवरेज में 8 का गुणा करके 168 निकाल दिया, मात्र 33 का लाइन दिया और हमारा आंसर निकल के आ गया। अगर हमें ये रूल नहीं मालूम होता तो हम क्या करते, ये आइडिया नहीं मालूम रहता तो क्या करते, डायरेक्ट ये हो गया 8 संख्याओं का औसत 21 है, हमें इतना समझ में आया। सभी प्रत्येक संख्या में 8 से गुणा, अब हम क्या करते, सभी संख्याओं में 8 से गुणा करते, फिर उसका एवरेज निकालते, तब समझ में आता कि हाँ बाबा 168 है ना, ऐसी बात है। लेकिन हमने जब ये नोट पढ़ा, ये ट्रिक पढ़ा, ये आइडिया पढ़ा, तो हमें समझ में आया कि अगर जो ऑपरेशन सभी संख्याओं के साथ हो रहा है वो ऑपरेशन हम एवरेज के साथ कर भी देंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, और हमने किया भी, हमारा आंसर आया भी ना। ठीक है, तो ये था एक क्वेश्चन जिसके जरिए मैंने आपको समझाया। ठीक, आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक, कुछ परसेंट हल्का सा अगर नहीं आया होगा तो अभी मैं आइए एक और क्वेश्चन और करा देते हैं ना। ठीक है, एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर उसके बाद कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, तो इरेज कर दे इसे। ठीक है, इसे इरेज कर दे, बोलिए, इसे क्या करिए, उतार लीजिए, हम अभी इरेज करते हैं। ठीक है, चलिए इसे उतार लीजिएगा। ठीक है, इरेज करते हैं। ये क्वेश्चन रहने देते हैं नीचे। ठीक है, ऊपर लिख देते हैं क्वेश्चन को, जिसे क्वेश्चन लिख सकते हैं, और भी क्या लिख सकते हैं, 15 संख्याओं का एवरेज, 15 संख्याओं का एवरेज 48 है। ठीक, यदि प्रत्येक संख्या में, यदि प्रत्येक संख्या में यदि प्रत्येक संख्या में 12 बढ़ा दिया जाए तो नया एवरेज ज्ञात कीजिए। ठीक, तो नया एवरेज ठीक, ये है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोला है, 15 संख्याओं का एवरेज 48 है, प्रत्येक संख्या में 12 बढ़ा दिया गया, तो बोल रहा है कि नया एवरेज क्या होगा। ठीक, ये बोला। ठीक, हमने बताया कि जो ऑपरेशन सभी संख्याओं के साथ होगा वही एवरेज के साथ होगा, हमने यही पढ़ा ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सभी संख्याओं में क्या हो रहा है, 12 बढ़ा दिया जा रहा है, यानी 12 प्लस कर दिया जा रहा है सभी संख्याओं में, तो उसका जो एवरेज है उसमें भी तो वही होगा। तो यहाँ पे एवरेज कितना है, 48 है, तो 48 में हम क्या करेंगे, 12 को ऐड कर देंगे तो हमारा 60 निकल के आ जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार से भाग वाले में आ जाए, ठीक, तो भाग वाला भी कर सकते हो, माइनस वाला आ जाए, माइनस वाला भी कर सकते हो। ठीक, बस इतना याद रखना, जो ऑपरेशन सभी संख्याओं के साथ होगा
वही ऑपरेशन हमारे एवरेज के साथ भी होने वाला है। ठीक ठीक है ना। क्वेश्चन को समझिए, फिर आगे चलते हैं। सो आज के लिए इतना ही। ठीक है, बाकी टाइप बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि डीजे बज रहा है, सॉन्ग तो पढ़ाने में डिस्टर्ब होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, लाइक भी कर देना। ठीक है।